हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द अनहर्ड वॉइस की पहली वीडियो पर। दोस्तों, एक टाइम ऐसा आता है हमारी ज़िंदगी में जब हम चाहते हैं कि कोई हमारे पास हो जो हमारी सुने, जिससे हम अपनी कहें और वो हमारी बैठकर बस सुनता रहे। सब चाहते तो सब हैं कि वो इंसान आए, बस वो इंसान आता कुछ की ज़िंदगी में है और कुछ उस इंसान के बिना ही रह जाते हैं। अगर आप उनमें से हैं तो आप परेशान मत होइए। मैं सुनूंगी आपकी आवाज़, मैं बांटूंगी आपका दर्द, मैं सुनूंगी आपकी कहानी। बस आपको इतना करना है कि आप आइए और मेरी ईमेल आईडी पर मुझे अपनी कहानी लिखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी दूंगी और आप मुझे वहाँ पर अपनी कहानी भेजेंगे। चिंता मत करिए, आपका नाम कॉन्फिडेंशियल रहेगा, नाम नहीं आएगा। बस मैं आपकी कहानी सुनकर लोगों को कहानी सुनाऊंगी, जिससे आपका दुख कम होगा। ख़त्म तो नहीं होगा मगर कम ज़रूर होगा, क्योंकि आपके पास भी कोई सुनने वाला होगा। अब आप अकेले नहीं हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत करिए और मुझे अपनी कहानी लिखकर भेजिए। इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना पहला वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि मैं सुनती हूँ लोगों की कहानी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों की कहानी सुनना, उनका दुख बांटना। एक लड़की थी मेरे सामने जिसको मैं थोड़े समय से नोटिस कर रही थी। चुपचाप सी रहती थी, गुमसुम सी रहती थी, अपने में खोई रहती थी, किसी से कुछ ना कहती थी। ना जाने किस बात का दुख था, किस बात का दर्द था उसके अंदर। एक दिन मैंने उससे जाकर बोला, क्यों रहती हो गुमसुम सी, क्यों चुपचाप बैठी रहती हो, क्यों नहीं हंसती हो बाकियों की तरह, क्यों खोई खोई सी रहती हो, क्यों रोक रखी है तुमने अपने हंसी, या किसने रोक रखी है तुम्हारी हंसी, और क्यों रोकने दी है तुमने उसे अपनी हंसी। तो उसने नज़रें उठाकर मुझसे बोला, क्या सच में जानना चाहती हो तुम? तो मैंने भी प्यार से बोला, तुम बताना चाहती हो मुझे? मैं सुनने के लिए ही तो बैठी हूँ। तब उसने मुझे अपनी दिल का हाल कहा और मुझे बताया कि क्यों उसकी हंसी रोकी हुई है, क्यों उसने अपनी हंसी खो सी दी है। उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आया था जो उसे खुशियों का वादा दिया था, जिसने कहा था उसने ज़िंदगी भर साथ रहेगा, कभी उसकी आंखों में आंसू ना आने देगा। फिर ना जाने क्या हुआ, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और वक्त भी बदल गया। खुशियों की राह पर जिस लड़के के साथ वो लड़की चल रही थी, ना जाने कब वो खुशियों का रास्ता कांटों के रास्ते में बदल सा गया। और एक दिन ज़िंदगी यूं मुड़कर उस लड़की के सामने खड़ी हो गई, उससे पूछने लगी, एक दिन ज़िंदगी जब उसके सामने खड़ी हो गई, पलटकर उससे बोलने लगी, कहाँ जा रही हो मुस्कुराकर, अब आगे कांटों भरा रास्ता है, आसपास देखो अपने, अकेले पाओगी खुद को, कहाँ गया वो शख्स जिसने खुशियों का वादा किया था तुमसे। जब आसपास देखा उसने अपने, तो वो शख्स तो नहीं था, मगर उसका दिल वहीं पर टूटा पड़ा। उसके बाद चल पड़ी वो लड़की आगे, दारू और शराब को अपना दोस्त मानकर राह में बढ़ पड़ी वो लड़की आगे। आगे आगे चलती गई, जैसे जैसे बढ़ती गई, अपने आप को खोती गई, अपनी मुस्कान को खोती गई। जब उसने मुझे बताया ये सब कुछ अपने दिल का हाल, तब मुझे समझ में आया क्यों थी वो लड़की इस हाल। मैंने बस उससे इतना बोला, जिनको तुम अपना दोस्त मान कर चल रही हो इस राह पर, वो छोड़ देंगे तुम्हें अकेला एक दिन एक राह पर। कहाँ जाओगी फिर तुम, किसका साथ पकड़ोगी फिर तुम। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे हैं, आपकी ज़िंदगी में भी कोई आया था जो आपको खुशियों का वादा करके गया था, उसके बाद छोड़ कर चला गया, तो दारू और शराब का हाथ पकड़ने से पहले अपने माँ बाप का चेहरा देखिए। जिसने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उनका हाथ थाम कर देखिए, सारे दुख अपने आप कम हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कोई भी मोटिवेशनल स्पीक नहीं दे रही हैं आपको, कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगी जो आपको पता नहीं होगा। जानते आप सब कुछ हैं, बस सुनते नहीं हैं अपने अंदर उस आवाज़ की।
उसी आवाज़ का नाम होता है द अनहर्ड वॉइस। तो दोस्तों, मैं बस आपसे इतना कहूँगी, और उस लड़की से भी मैंने बस इतना कहा था, खुद पर काम करो। जो समय तुम दारू और शराब में दे रही हो, उस समय को अपने ऊपर खर्च करो। अपने आप में देखो, क्या चाहिए था तुम्हें उस लड़के से जो तुम्हें नहीं मिला, और जो चाहिए था तुम्हें उस लड़के से, उन चीज़ों को कहीं पर लिखो और अपने अंदर लाओ। हो सकता है कभी कोई तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा है जिसे वो चीज़ें चाहिए हो तुमसे, तब वो चीज़ें तुम्हारे पास होंगी और तब वो लड़का तुम्हारा हाथ पकड़ेगा।